हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने पहले दो वीडियोस देख लिए होंगे। आज आप करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। हमने ऑलरेडी 28 रिएक्शंस को कवर कर लिया। आज हम करेंगे 29th रिएक्शन। तो 29th रिएक्शन करवाने के पहले सबसे पहले आई हैव टू अपील यू ऑल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो बच्चे आज हम रिएक्शन करेंगे कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कंबस्शन का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब भी कोई चीज़ हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, दैट इज़ योर रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है मीथेन। मीथेन अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो उसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, हीट, और साथ में क्या निकलेगी, लाइट। सिमिलरली अगर हम ले लें इथेन, CH3 मीथेन ले लिया, यहाँ पे हमने इथेन ले लिया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। सिमिलरली अगर हम कंबस्शन कर रहे हैं अल्कोहल की, कंबस्शन हम किसकी कर रहे हैं, अल्कोहल की, दैट इज C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी अल्कोहल की तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जब हम बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे कितने आ गए, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1, 2 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2O2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने ऑलरेडी आ चुके हैं, 3, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हमें पता है कि 2CO2 आएगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कितने हैं, 6, तो यहाँ पे 3H2O, 3 और 4 कितने हुए, 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 7 चाहिए तो 7 ऑलरेडी नहीं आएगा ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसको 7/2 कर देंगे। जब हम इसको 7/2 करेंगे तो इसको इसके वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 7 आंसर आ जाएगा। कैसे कि 2 के साथ 2 कट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे C2H5OH, यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने आए हैं, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 4 और 1 कितने हो गए, 5। हमें ऑक्सीजन टोटल कितने चाहिए, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो H कितने हैं, 6, तो H अगर 6 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3H2O, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बन गए, सिमिलरली 3 + 4 कितने बने, 7। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हम इसको क्या करेंगे, 3O2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6 और +1 कितने आ गए, 7, तो बैलेंस हो गया। सो बच्चे बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको बैलेंसिंग के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे दिस रिएक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या है, अल्कोहल इज व्हाट, C2H5OH। बच्चे कुछ एग्जाम में कभी कभी वो CH3CH2OH की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन ऐड होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है CH3COH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, या फिर बच्चे इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। बच्चे ये जो रिएक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। उस कैटलिस्ट का क्या नाम है, अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 या फिर बच्चे हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है बच्चे, तो एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तब भी आप क्या लिखोगे, यही रिएक्शन लिख के आओगे। तो दोनों केसेस में जब भी आए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन में क्या मतलब है कि एक ऑक्सीजन ऐड होगा। देखो बच्चे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 1, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 2 आ गए। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में आना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन जो होती है दैट इज ऑलवेज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, अल्कीन और अल्काइन, दैट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले पर्सन है।
देखो बच्चे, जब भी डबल बॉन्ड वाला पर्सन है, जब भी उसकी एडिशन रिएक्शन होगी वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला पर्सन पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जब भी ये रिएक्शन होगी दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज हाइड्रोजन एंड निकल। बेसिकली जब भी हम किसी में H2 ऐड करते हैं, जब भी किसी में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। और यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट का क्या नाम है, निकल। Ni का फुल फॉर्म क्या है, निकल। ठीक है बेटे। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, पहले डबल बॉन्ड में फिर सिंगल बॉन्ड में। तो हम हमारे पास देखो रिएक्शन अगर हम करें तो देखो जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन। इसकी हमने रिएक्शन कराई H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और एक एक H कौन ले लेगा, ये वाला पर्सन ले लेगा, और एक H ये वाला पर्सन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, इथेन। मतलब हमारे पास बेसिकली एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है। अगर हम और रिएक्शन करें, यहाँ पे है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगी, डबल बॉन्ड में। तो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, इथीन। फिर हम रिएक्शन करेंगे H2 और निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। हम इस रिएक्शन को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH सीधा हमारे पास अल्केन बन सकता है। मतलब अगर हमने अल्काइन से अल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H2 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कितने ऐड कर देंगे, 2H2, 4 ही चाहिए ना, इसके बाद इधर 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, तभी हमारे पास 4 आएंगे। और साथ में किसकी रिएक्शन कर देंगे, निकल की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑलरेडी हमने अभी किया कि एडिशन रिएक्शन क्या है, जब भी हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अब हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एंड बच्चे वन मोर थिंग, इस रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रो। ओके। अब बच्चे एक और रिएक्शन इसी में ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस रिएक्शन में क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। किसकी प्रेजेंस में, H2 एंड निकल की प्रेजेंस में। सिमिलरली दिस रिएक्शन भी क्या है, एडिशन ही हो रही है, तो हाइड्रोजिनेशन भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। फिर हमारे पास बच्चे आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी हमने एक पर्सन को किसी और की जगह पे प्लेस करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक और बात याद रख लो सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज फॉर, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारे पास किसके लिए होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। किसके लिए होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जो सिंगल बॉन्ड है, जिनको हम अल्केन बोलते हैं। तो अल्केन की सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या है, मीथेन। हमने मीथेन में क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डाल दिया, दैट इज Cl2। देखो बच्चे, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो किसी पॉजिटिव पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जब भी हमने रिप्लेसमेंट करवानी होती है तो हम क्या ऐड करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हाई पावर का हो। तो यहाँ पे क्या है, Cl2। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, UV, या फिर यू कैन से सनलाइट की प्रेजेंस में, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि H रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट HCl। फर्दर ये CH3Cl ये फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट होगा UV लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्ट होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। बच्चे CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर बच्चे हमारे पास आता है CHCl3। फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्ट होगा,
सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। बची गई CCl को हम 4 को क्या हम बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो बच्चे दीज आर द रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चे अगर सारी नहीं याद हो रही तो प्लीज़ आप ये फर्स्ट वाली ही याद कर लें। अगर ओवरऑल 2 मार्क्स में आ रहा है तो फुल लिख के आओ, 4 की 4 रिएक्शन ABCD। अगर नहीं याद हो रही तो A याद कर लो, कुछ नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जब भी हमने किसी एक पर्सन को रिप्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे पास क्या आएगा, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह पे, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चे, चलो बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये आपका होमवर्क भी है, स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। ये बार बार रिपीट पेपर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है रिएक्शन विद ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। देखो बच्चे, अगर हम सोडियम और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल हमारे पास बेसिकली हम कौन सा यूज करते हैं, तो बच्चे हम इथेनॉल यूज करते हैं। इथेनॉल और सोडियम की रिएक्शन हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, देखो बच्चे हमारे पास क्या है, इथेनॉल क्या है, C2H5OH, साथ में हमने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे हमने C2H5OH कितने लेने हैं, 2, फिर हम सोडियम भी कितने लेंगे, 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2, ये बन जाएगी रिएक्शन हमारे पास। देखो बच्चे हुआ क्या, जो C2H5O है ये अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये O नेगेटिव बन जाएगा और ये H पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे हमने जो C2H5OH है कितने लिए, 2, जब हम यहाँ पे 2 लेंगे इसको तो ये H भी कितने बन जाएंगे, H2, ये H2 गैस बन जाएंगी यहाँ पे, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको कितने कंसीडर किए हैं, 2। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे नाम से क्या पता लग रहा है, डिहाइड्रेशन। वेन एवर द वर्ड डिहाइड्रेशन कम्स तो याद रखना रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O, तो वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चे CH3CH2OH अल्कोहल में बेसिक रिएक्शन तो हम इथेनॉल की ही कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, जब भी हमने इसको डिहाइड्रेशन करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो हम डालेंगे रिएजेंट H2SO4, कितने टेम्परेचर पे करेंगे, 445 केल्विन। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4। ये बच्चे एग्जाम में हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या आंसर है इसका, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बस नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो अगर हम एस्टरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर। क्या बन जाता है, एस्टर। बट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, RCOH, अल्कोहल का क्या है, ROH। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR डैश, दैट इज योर एस्टर। तो एस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2। ओके, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। तो दिस इज अ बेसिक रिएक्शन। अगर हम इस बेसिक रिएक्शन में R की जगह मैं पुट कर दूं CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। अल्कोहल में मैं पुट कर दूं C2H5OH, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जो ये R है, यहाँ पे मेरा R कौन है, CH3, तो CH3 COO एज इट इज आएगा। R डैश कौन है, C2H5, ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास, वाटर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इथाइल ईथरनेट। ओके, इसको हम बोलते हैं इथाइल इथरनेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास जो एस्टर बना है, एस्टर की हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है,
सोडियम इथेनोएट प्लस अल्कोहल। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं एस्टर, ये ऊपर वाला ही कंसीडर करें बच्चे, ये वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3COO, C2H5। रिएक्शन किसके साथ करनी है, NaOH के साथ। देखो बच्चे अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और C2H5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और OH नेगेटिव में। देखो बच्चे ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके ये वाले पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है इसके ये वाले नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास सोडियम इथेनोएट क्या बनेगा, दैट इज CH3COO Na, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो और साथ में क्या बन जाएगा, अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। अब कंफ्यूज मत होना कि किसके साथ क्या ऐड होगा, मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव ही आपस में ऐड होंगे, ठीक है। अब बच्चे लास्ट रिएक्शन है इथेनोइक एसिड टू सोडियम इथेनोएट। इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COH। अगर बच्चे हम इसमें क्या डालें, सोडियम, तो अभी ये बन सकता है। अभी हमने रिएक्शन किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो बन सकता है। अगर हम इसमें क्या डालें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर हम इसमें क्या डालें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इन 4 केसेस में हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, सोडियम इथेनोएट, दैट इज CH3CO Na पॉजिटिव, CH3COO Na पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH3COO Na पॉजिटिव। तो बच्चे सबके साथ क्या निकलेगा, वाटर, वाटर। बट ये दो जो रिएक्शन है इनके साथ वाटर भी आएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, वाटर भी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट वाली के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही आएगा। तो बच्चे आई होप आप लोगों को ये रिएक्शंस क्लियर हो चुकी हों। एनीबडी नीड PDF ऑफ दीज रिएक्शन, आई विल प्रोवाइड इट यू। तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आपको PDF चाहिए, आपको क्या नहीं समझ आया, क्या समझ आया। प्लीज़ जस्ट गिव मी योर फीडबैक, इट विल बी वेरी प्रीशियस फॉर मी। Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much everybody.